मान सही बैठ जा बेटा, तो उसमें देख ले, बुक मुझे दे दे, उसके बाद देख सकती है। आज हम उषा कविता, उषा का अर्थ होता है प्रातः काल। यहाँ पर कवि जो है वह प्रातः काल का वातावरण बताते हैं कि प्रातः काल कैसा होता है। इसके जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। जैसा कि उसके जीवन परिचय को हम टिक आउट करेंगे। पहले इनका जन्म जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ और देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह मात्र 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी माँ का जो बिछुड़ हो गया, अर्थात उनकी माँ चल बसी। तो इसको अंडरलाइन कर लो कि उनका जन्म देहरादून में हुआ और छोटी सी उम्र में उनकी माताजी उनको छोड़कर चली गई। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, परंतु उनकी जो पत्नी थी वो भी टीबी से बीमार हो गई और वह भी चल बसी। जीवन के अभावों और उनके कवित्र को दुर्बल नहीं बनाया। कहने का मतलब है कि वह इतनी ज्यादा दुखी रहे परंतु फिर भी उनका जो कविताएं हैं उनको उन्होंने कम नहीं किया। उसी प्रकार से उसी जोश से वो लिखते रहे। विमधर्मी, विमधर्मी का मतलब किसी प्रकार के उपमानों से, अर्थात उपमाएं दे दे के बिंब बताना। बिंब का मतलब होता है किसी चीज को कोई उपमाएं दे देना। बिंब का मतलब किसी चीज को कोई उपमाएं दे देना। जैसे आकाश को कोई उपमाएं दे दी। उपमा का मतलब कोई विशेषण बता देना, विशेषता विशेष बता देना उसको, साधारण न समझकर उसको कोई विशेष उपमा दे देना, वो होती है विशेषण। मान लो उसको कि विशेषण, जैसे मैंने आकाश को एक है ना आंगन के समान बता दिया तो आकाश को एक विशेष उपमाएं दे दी, ऐसे बताया गया है। विमधर्मी के लिए विख्यात है, अर्थात उपमाएं देने के लिए विख्यात है। कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा, शिल्प विधा का मतलब अलंकारों का प्रयोग करना, तो ये कुछ है उसमें शिल्प धर्मी आ जाए। शिल्प का मतलब यही होता है कि अलंकार हो जाए, छंद हो जाए, इन सब का प्रयोग करना। तो इसको भी अंडरलाइन कर लोगे कि इन्होंने जो काव्य लिखे वो विमधर्मी लिखे। विमधर्मी का मतलब कोई भी उपमाएं दे देना, बिंब बता देना, कोई प्रतिबिंब बता देना, भाई उसके प्रकार से उसी प्रकार से है। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। प्रगतिशील, बढ़ते हुए, अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठ चित्र पाठकों के, यानी कवि ने जो भी कविताएं लिखी वह व्यक्ति के मन को एक प्रकार से वैचारिकता कर देती है, अर्थात विशिष्ट बना देती है और मन को अच्छी लगती है। फिर उनकी रचनाएं हैं उनको अंडरलाइन कर लोगे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का मतलब होता है जैसे अपन डिक्शनरी बोल सकते हैं उसमें, यानी उनका अनुवाद होता है हिंदी का उर्दू में या उर्दू का हिंदी में, ऐसी उन्होंने एक बुक भी लिखी है। कोश का मतलब भंडार होना, अर्थात हिंदी शब्दों का या उर्दू शब्दों का भंडार होना। ये जो प्रस्तुत कविता है इसका पूरा सारांश यहाँ पर बताया गया है कि ये कविता किस पर आधारित है। प्रस्तुत कविता उषा, प्रातःकालीन जो होता है ना उसके समय को बताया गया है। उषा भोर के समय, प्रातःकाल का समय, सूर्योदय जो है वो कैसा अनूठा शब्द चित्र बताया गया है कि जब सुबह सुबह अर्थात 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है वो कैसा होता है और कैसे आकाशीय वातावरण बदलता है उसका यहाँ पर बताया गया है। सूर्योदय, सूर्य के उदय होने का दृश्य, दृश्य को मनोहारी, मन को हरने वाले या मन को अच्छा लगने वाले, घरेलू, घरेलू का मतलब घर के काम में चीज में काम आती है ना कोई भी चीज, जैसे है ना चूल्हा है या चूल्हे के आगे ना मिट्टी का चौका लगाते हैं वो, या जैसे सिल पत्थर होते हैं, जैसे गाँवों में चीजें काम में ली जाती है। सिल पत्थर का मतलब
जिससे चटनी वगैरह पीसी जाती है ना, पत्थर, उसको बोलते हैं सिल पत्थर। तो ऐसे घरेलू जो है वो प्रतिबिंब उन्होंने बताई है, ऐसी उपमाएं उनको दी आकाश को। घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हम गांव की मोहक, ये जो बिंब दिए वो कहाँ के दिए हैं? गांव के। तो ये बिंब हमें गांव की मोहक मोर, मन को अच्छी लगने वाली और जीवंत परिवेश, जीवंत का मतलब अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए या अपने अंदर जोश आ जाए, ऐसा जो परिवेश, परिवेश का मतलब रहन सहन, इसका साक्षी बताता है कि गांव का वातावरण जो है वो आज भी कितना अच्छा है। इस शहर में तो किसी को समय नहीं रहता है कि आकाशीय वातावरण को देखें, क्योंकि शहरों में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, पर गांव में क्या होता है, खुला वातावरण होता है, तो वहां पर हर चीज जो है वो अच्छी तरह से दिखाई देती है। इसलिए बताया गया कि कैसा गांव का वातावरण है। भाषा, बिंब और लय तीनों का ही मणि कांचन, कंचन का मतलब सोने के समान या सुंदर, मणि के समान चमकता हुआ, अर्थात उसके सौंदर्य को बताया गया है। ये मणि कांचन संयोग इस कविता में मिलता है। भाषा का, भाई भाषा अच्छी है। बिंब का मतलब उपमाएं दी गई है। लय का मतलब कविता को बड़ी लय से गाया गया है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मुख दृष्टा, मुख दृष्टा का मतलब होता है एकदम चुपचाप और देखना, शांत वातावरण को देखना एकदम ध्यान से, मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन की चिर परिचित बिंबों को अभिव्यक्त किया गया है। यानी जीवन में हमारे लिए उस आकाशीय वातावरण का भी क्या महत्व है, इसको यहाँ पर बताया गया है, एहसास करवाया गया है। जिसमें क्या क्या बताया गया है? एक तो राख से लिपा हुआ चौका। गाँव में क्या होता है, चूल्हा होता है और चूल्हे के आगे ऐसी बनी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, राख से उसको लीप देते हैं। जैसे या तो चूल्हे की राख ले लेते हैं या वो मिट्टी लेते हैं, उनसे उसको लीप देते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जैसे ही प्रातः काल होता है, जैसे 5 से 6 बजे का जब समय होता है, तो आकाश कैसा लगता है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ कोई चौका है, क्योंकि चारों तरफ कैसा वातावरण होता है, जैसे राखिया रंग का होता है। आकाश कैसा होता है, राखिया रंग का। राख का जो रंग होता है ना, वैसा रंग आकाश का हो जाता है। कब? सूर्य उदय न होने से पहले। भाई सूर्य उदय करीबन अपन को दिख जाता है 7 बजे तक सूर्य दिखना प्रारंभ हो जाता है, तो उससे पहले जो आकाशीय वातावरण होता है पहले काला काला सा रहता है, फिर जैसे जैसे सूर्य की आती है तो वो थोड़ा 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 सा कैसा हो जाता है, राखिया रंग का। बहुत काली सिल, एक इसमें बता दिया, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी सारी एक सिल है। सिल का मतलब बड़ा सा पत्थर होता है ना, काली सिल, सिल का मतलब पत्थर, जिस पर चटनी पीसी जाती है जैसे गाँव में। तो आकाश को बताया, ये सारी उपमाएं दी किसको है, आकाश को। कि पहले तो बताया कि जैसे लगता है कि राख से लिपा हुआ कोई चौका है, और आगे ऐसा लगता है कि जैसे काले रंग का कोई पत्थर है, सलेट है, या लाल खड़िया चांक जैसी। जैसे सूर्य निकलता है तो आकाश पर थोड़ी थोड़ी लाल किरणें गिरने लगती है। तो पहले क्या, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक सलेट है और उस पर लाल जो खड़िया चांक है उससे लिख दिया हो। भाई सूर्य निकल रहा है, जैसे आकाश है उसे सूर्य निकल रहा है और उसकी किरणें जैसे निकलती है तो लगता है कि जैसे चांक से उस पर कुछ लिख दिया हो। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के ही बिंब हैं। बिंब का मतलब कोई प्रकार की उपमाएं या कोई विशेषण बता देना उनकी। भाई साधारण में आकाश को कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। भाई जैसे तो ये साधारण है, पर कवि ने इसको क्या किया, कुछ अनोखा सौंदर्य भी प्रदान कर दिया। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, कि प्रातः काल का आकाश ऐसा लग रहा है जैसे नीले रंग का शंख, क्योंकि आकाश कैसा है, ऐसे गोल गोल घूम जाता है, तो शंख के समान नजर आ रहा है। और कैसा शंख नजर आ रहा है, नीले रंग का। आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नीले रंग का शंख है। शंख तो गोलाई के कारण मान दिया, और जैसे सूर्य उदय नहीं हुआ, भाई जैसे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय बीच का,
उसमें कैसा आकाश लगता है, एकदम नीला नीला सा। तो सुबह सुबह उठते हैं तो नीला नीला सा आकाश लगता है, कुछ सफेदी सी उसमें नजर आती है। भोर का मतलब प्रातः काल का, नभ का मतलब आकाश, प्रातः काल का आकाश। राख से लिपा हुआ चौका है। आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ कोई चौका है। चौके का मतलब चौक। भाई गांव में क्या होता है, ज्यादातर कच्चा आंगन होता है और उसमें उसको लीप दिया जाता है, तो मानो ऐसा लग रहा है। ये सारी उपमाएं हैं, तो ज्यादातर उपमा अलंकार है इसमें, शिल्प सौंदर्य हो गया ना, वह अलंकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर दिया, तो इसलिए उपमा अलंकार है। कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश जो है वो राख से लिपा हुआ चौका है। चौका का मतलब चौक, चारों तरफ का, और अभी गीला है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इसको चौक को अपन ने बोलते हैं बनाया है, तो इसलिए वो गीला है। ऐसा लग रहा है क्या, आकाश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे घुल गई हो। आकाश में कुछ कुछ काला काला नजर आता है, जैसे काला काला, ये बोलते हैं सीमेंट रंग का सा, ऐसा आकाश है। जैसे ही सूर्य की किरणें निकलती है, भाई सूर्य थोड़ा थोड़ा ही तो निकलता है, तो जैसे पहले निकलता है तो वो लाल रंग की किरणें छोड़ता है तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे काले रंग की स्लेट है और उस पर लाल रंग की जो चौक है उससे लिख दिया है। हाँ, माना ये आकाश है ना, यहां से सूर्य निकलेगा तो यहाँ पर ये जो किरणें निकलेगी, ये किरणें निकलती तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, लाल रंग की तो निकलती है। भाई आकाश इधर से निकलेगा कोने में से, तो ये किरणें कैसी लग रही है, जैसे मानो ये एक स्लेट थी और इस स्लेट पर क्या कर दिया, लाल खड़िया चाक से लिख दिया हो। स्लेट या लाल खड़िया मल दियो किसी ने, यानी स्लेट है और उस पर किसी ने लाल चाक मल दियो। भाई ऐसी ऐसी किरणें निकलेगी तो लगता है कि जैसे किसी ने लाल रंग की खड़िया चाक मल दियो। नील जल में या किसी के घोर झिलमिल दे है, कि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आकाश जो है वो एकदम से अपन को, नीला नीला आकाश है तो उसमें सफेद रंग आ जाता है। और नीले नीले आकाश में सफेद रंग होने से एकदम सफेदी नहीं हो जाती क्या, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे एकदम सफेद होकर आकाश सफेद होने लग जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नायिका है और उसका शरीर झिलमिला रहा हो, और एकदम सफेद होने के कारण झिलमिला रहा हो। गौर झिलमिल देह, देह का मतलब शरीर और झिलमिल का मतलब चमक रही है। गौर का मतलब गोरे रंग की, कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नायिका है और उसका शरीर चमक रहा है। और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटता का मतलब उसका सौंदर्य, कि जैसे सूर्य उदय होगा तो वो आकाशीय वातावरण समाप्त हो जाएगा, तो वो अनोखा दृश्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। कब, जब सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय होगा तो चारों तरफ धूप ही धूप आ जाएगी, तो वो वातावरण समाप्त हो जाएगा। ये सारा प्राकृतिक वातावरण कवि ने सारी जो उपमाएं देकर या कुछ विशेषण शब्दों को देकर बताया। और कौन कौन से घरेलू दिए हैं, तो ये आपको आगे जो पाठ में बताए हुए ना, कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका है, या किसी ने केसर बिखेर दी हो, या किसी ने लाल खड़िया चाक से लिख दिया हो। ये सारी उपमाएं उसमें बतानी है। ठीक है। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है, सूर्योदय का वर्णन किया गया है। जादू टूटता है, उषा में जादू का अर्थ क्या है, आकर्षण। भोर का आकाश किसके समान है, नीला। शंख लिख लो, शंख के समान। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा, क्योंकि प्रातःकाल होने पर आकाश मानो ऐसा लगता है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका। उषा का जादू टूटने से क्या आश्रय है, इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो प्राकृतिक वातावरण है वो समाप्त हो जाता है और सारा आकर्षण समाप्त हो जाता है।
लाल केसर और लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं, और उषा कविता में कवि क्या संदेश देंगे। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ लाल केसर वाली और लाल खड़िया चाक वाली क्या देना चाहते हैं इनको। पहले वो वह वाला पार्ट पढ़कर फिर इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे साथ ही, है ना, दोनों के। अब वह वाला पार्ट निकालो। कहाँ तक पढ़ाया था उस दिन? पूरा क्या पाठ परिचय पढ़ाना है ना? हाँ? रीडिंग तो लगा देंगे, इसमें व्याख्या आती है पता है ना, फिर वो व्याख्या समझ लेगी क्या तुम? तो भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवेग का भाव है, यानी डर लगता है तो मन दुखी हो जाता है। स्वाभाविक है कि मनुष्य को डर लगेगा तो उसका मन कैसे हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो मन विकार, मन में उत्पन्न होने वाले कष्ट। तो कष्ट कब आएगा? जब हम डरेंगे किसी भी चीज से। जब डर लगेगा तो मनुष्य का मन विचलित हो जाएगा। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में, प्राणी जगत की सत्ता, जगत का मतलब संसार, संसार में रहता है और उसमें सुख और दुख लगे रहते हैं। मनुष्य के मूल प्रवृत्ति है ये उसकी, भाई सुख और दुख इस संसार में अवश्य मिलेंगे। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी ही सूक्ष्मता और विशुद्धता, विस्तारित और बड़ी सूक्ष्म यानी बारीकी से देखा है कि भय किस प्रकार से होता है और उससे कौन कौन से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट किया है जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लो। भय किसे कहते हैं? डर किसे कहते हैं? हाँ, जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट, भावी का मतलब आने वाले, अनिष्ट भाई कुछ भी हो सकता है, मन में एक डर ही तो रहता है, तो उससे होने वाला जो दुख है उसे ही क्या कहते हैं? भय कहते हैं। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चय आत्मिकता, निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती है कि भय कुछ भी नहीं होता है। भाई छोटा बच्चा जो होता है उसमें सोचने समझने की नहीं होती है, तो उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता है ज्यादातर। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले, इंद्रिया का मतलब आंख नाक कान, ये सारी इंद्रियां हैं, और ये हमें दूर से आने वाले, भाई अपन मन में विचार कर लेते हैं कि ऐसा हो जाए, तो हम मन ही मन में क्या करने लगते हैं? डरने लगते हैं। हो या ना हो वो निश्चित नहीं है, पर अपन विचार कर लेते हैं दूर से आने वाले कलेश, हाँ कलेश कारणीय बातों का मन में विचार कर लेते हैं। तब हमारा अंतकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। अंतकरण का मतलब आत्मा, अंदर से, अंदर से हम क्या करते हैं? निश्चय करने लगते हैं आने वाली आपदा का। आपदा का मतलब कष्ट का, यानी पहले तो हम विचार करते हैं और उस विचार से आने वाले कष्ट का हम निदान कर लेते हैं कि भाई ऐसा कष्ट हो सकता है। तब हमारा मात्र दुख मात्र से ही नहीं चलता है, काम हमारा दुख मात्र से ही नहीं चलता है, बल्कि हम क्या करते हैं? सोचने लगते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, बचने के हम प्रयास ढूंढने लगते हैं। बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। भाई हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा करके उससे निवारण प्राप्त कर लेंगे। भाई माना ऐसा दुख होगा तो हम उसका निवारण सोच लेते हैं और उस निवारण से हम संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं।
भाव या मन में विकार, कोई भी भाव उत्पन्न होते हैं तो ये क्या होते हैं, जीवन के प्रेरक है। यानी कुछ तो हमें आगे भी बढ़ने के लिए देते हैं और कुछ हम डर कर रुक ही जाते हैं। भाई कुछ तो हम ऐसे करते हैं, हाँ ऐसा यदि हो गया तो हम उसको ऐसे निवारण कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं कर सकता, भाई जिसमें बुद्धि नहीं हो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वो उस दुख के मारे आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं रह जाएगा। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध के भाव में केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की है, वरन लोक व्यवहार और साहित्य अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में, यानी जहां व्यक्ति रहता है, जहां वो काम करता है, उसके चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी जरूरी है। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। यानी जब तक हम निर्भय, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, तभी हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हर प्रकार से डरते रहेंगे तो हम अपने कार्य में प्रगति नहीं कर सकते हैं। अब है पाठ, किसी आती हुई आपदा या भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को वह कहते हैं। ये याद कर लो, चाहिए याद कर लो, एक ही चीज है वह। यानी ये साधारण शब्दों में दिया गया और इसको थोड़ा बढ़ाकर किया गया। वह होता क्या है कि किसी आती हुई आपदा, आपदा का मतलब परेशानी, इसके कारण हमें दुख होता है। दुख के कारण साक्षात्कार से, भाई हम अपने मन में ऐसे विचार कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है और उससे हम डर जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वह कहते हैं मन विकार। मन में ही तो उत्पन्न होता है। भाई कोई डर है वो कहाँ उत्पन्न होता है, मन में। अपन किसी को नहीं दिखाएं पर मन से तो अपन डरने लग जाते हैं कि ऐसा हो गया तो। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है। भाई हम डरते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, अपन उस डर पर काबू कैसे करना चाहते हैं, गुस्से से। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। भाई हमें किसी प्रकार का डर है, उस डर से हम ज्यादा क्रोधित होने लगते हैं। यदि दुख का कारण चेतन होगा और समझा जाए तो उसमें जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तब तो क्रोध होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी ने हमें जानबूझकर कोई कष्ट पड़ाया दिया है तो हम उस पर क्रोध अधिक से अधिक करेंगे। और हाँ देख, इसकी वजह से आज मेरे को ये परेशानी हुई है, ये कष्ट हुआ है, ये दुख हुआ है, तो ज्यादा गुस्सापन को वहां पर आने लगेगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी है। कोई कारण के बिना कारण तो भय होता ही नहीं है। भाई कोई कारण होना तो जरूरी है डर के लिए, ऐसे तो डर लगता ही नहीं है। भाई कोई कारण होगा तो ही वह होगा। जरूरी नहीं है इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से गंवार से ये कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध न आएगा, केवल भय होगा। भाई उसको पता नहीं कि उसके हाथ पैर कौन तोड़ेगा, पर उसको ये बताए कि कल तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। अब उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए वो सोचेगा विचारेगा नहीं और उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा, कैसे मेरे हाथ पैर टूटेंगे। और कोई ऐसे उसको ऐसे बोलते कि कल मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तो उसको क्रोध आएगा, भाई तू मेरे हाथ पैर कैसे तोड़ सकता है। उस पर यदि कोई दूसरा आकर उसे कहे कि कल अमुक व्यक्ति तेरे हाथ पैर तोड़ देगा, तो उससे गुस्सा आएगा और हाथ पैर ऐसे कैसे तोड़ने देंगे। त्योरियां बदलकर कहेगा कौन है जो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा, देख लूंगा। भय के विषय दो रूप को सामने आते हैं, एक तो असाध्य और एक साध्य। भय के कितने रूप हैं, साध्य और असाध्य। तो असाध्य तो कौन सा होता है और साध्य कौन सा होता है। यदि छोटा क्वेश्चन आए कि भय के कितने स्वरूप होते हैं, तो उसमें भय के दो स्वरूप होते हैं, एक तो असाध्य और एक साध्य। और यदि बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको बढ़ाकर लिखना है कि असाध्य तो कौन सा होता है और साध्य कौन सा होता है। असाध्य विषय है वह है जिसका किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ में आए। कहने का मतलब है कि असाध्य तो कौन सा है, जिसका हम निवारण ही नहीं कर सकते, जिस भय का हम निवारण नहीं कर सकते, अपनी सोच से ही आगे है वो डर। कहने का मतलब उसका निश्चित नहीं होगा या नहीं होगा, तो वो असंभव, हम उसका निवारण कैसे करेंगे। और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी प्रयास करके जो दूर किया जा सकता है वो तो साध्य।
और जिसको प्रयास कर कर भी हम नहीं कर सकते हैं वो असाध्य। असंभव है वो असाध्य, और जो संभव है वो साध्य। ऐसे याद रख लेना कि जो हम कर सकते हैं भाई, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो क्या हो गया, साध्य। जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वो असाध्य। तो इसको बढ़ाकर लिखना है। यदि इसका अपन ऐसे बोले ना कि उचित उदाहरण देके बताओ, तो ये उदाहरण देना है। कौन से वाला? दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में से सामने से भोर की दहाड़ सुनी, शेर की दहाड़ सुनी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो वे बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुकूल ही होती है। भाई अब उसे बताया कि या तो हम भाग सकते हैं या पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो उसका निवारण कर सकते हैं, बच सकते हैं, या उसका असाध्य उसकी समय पर निर्धारण कर रहा है। पर बहुत कुछ मनुष्य हैं कि प्रकृति पर ही अवलंबित रहते हैं। कलेश के कारण का ज्ञान होने पर भी उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता और असक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यानी वो जानते हैं कि इसका निवारण कर सकते हैं, पर अपने आप पर निर्भर न होने के कारण या आत्मलंबन नहीं होने के कारण वो उसका निवारण नहीं करते हैं। तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। डर ज्यादा बढ़ जाता है, तो डर ज्यादा बढ़ने से उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता है, डरता ही नहीं है, और डरता भी है तो संभल कर उसका बचाव कर लेता है। कहने का मतलब मनुष्य डर पर कब काबू पाएगा? जब उसमें किसी प्रकार की हिम्मत होगी। भाई सहन करने की शक्ति होगी तभी तो उस पर काबू पा सकता है। यदि सहन करने की शक्ति नहीं है तो वो हमेशा डर से ही रहेगा। भाई कार्य को करेंगे तभी तो डर निकलेगा ना, किसी भी प्रकार से। मानो अपन भाई मानो अपन एक गाड़ी चला रहे हैं और उस पर अपन को डर है कि कहीं अपन गिर जाएंगे, वो डर है ना। पर उस डर पर कब काबू पाएंगे? जब अपने अंदर हिम्मत होगी, हाँ चलाएं, क्या होता है। तो हिम्मत ना होने पर व्यक्ति कोई डर पर काबू नहीं पा सकता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, कहने का मतलब किसी व्यक्ति को बात बात से डर लगता है, तो भय जो है उसका स्वभाव ही हो जाए, तो उसको क्या करते हैं? कहते हैं कायरता कहते हैं या भीरुता कहते हैं। कायर व्यक्ति जो है उसे हर बात से डर लगता है, क्योंकि उसमें साहस नहीं होती है, हिम्मत नहीं रहती। इसको भी अंडरलाइन कर लो, आगे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वह कायरता या भीरुता कहलाती है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब भय स्वभावगत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भीरुता कहते हैं या कायरता कहते हैं। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भीरुता किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है कि बस थोड़ा सा इसको घुमाने का तरीका है ना। और यह भारी दोष भी माना जाता है। भाई मनुष्य को डरपोक नहीं होना चाहिए, उसमें किसी ना किसी प्रकार की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। भाई या तो अपनी बुद्धि से या अपने शारीरिक से, भाई या तो अपने शरीर से अपने डर पर काबू पा ले या अपनी बुद्धि से, दोनों चीजों से, मानसिक शारीरिक, इनसे किसी भी प्रकार से वह डर पर काबू प्राप्त कर सकता है। यदि ये दोनों ही नहीं है तो वो हमेशा डरपोक ही रहेगा। बोलते हैं ना तो डरपोक है। जब व्यक्ति बात बात में डरता है उसे क्या बोलते हैं? डरपोक। विशेषता पुरुषों में स्त्रियों की विरूपता तो उसकी लज्जा के समान है। पहले की औरतें क्या होती थी? डरती थी पुरुषों से, तो वो उसका क्या प्रतीक था? भाई उनको पुरुषों से लज्जा थी, लज्जा के कारण डरती थी, वो उनका स्वभाव तोड़ना था। हाँ, शर्म के कारण। रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी पहले स्त्रियां जो है वो जो स्त्रियों को क्या मानते थे? केवल मनोरंजन का साधन मानते थे। और पुरुषों में ये डरपोकपन क्या होता है? निंदा होती है। यानी पुरुष में यदि इस प्रकार का डरपोकपन होगा, क्योंकि पुरुष जो है वो हर प्रकार से निडर होना चाहिए। भाई स्त्रियां तो जो भावुक होती है तो उन्हें तो हर बात से डर लगता ही है, छोटी छोटी बातों से उनको डर लगता है। और पुरुष जो होते हैं स्त्रियों को कुछ बातों से डर लगता है। भाई अब तो जैसे जैसे आत्मविश्वासी होने लग गई है और सेल्फ डिसीजन लेने लग गई धीरे धीरे, पर पहले की औरतें जो थी हर बात से डरती थी।
आज नहीं डरती क्या? तुम्हारी दादी है या तुमसे जो बड़े हैं वो हर बात से आज भी डरते हैं। कुछ बातें हैं जिनसे वो डरती हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने में पुरुषों ने तो न डरने का ठेका ले रखा है। भीरुता के संयोजक अवयवों में कलेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का विश्वास प्रदान है। भातृ का सामना करने या भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा सह नहीं सकता है, तभी वह अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं करता है। कहने का मतलब उस पर काबू प्राप्त करने का साहस नहीं करता है, इसलिए वो भाग जाता है। भाई कोई व्यक्ति किसी से लड़ रहा है, इसका मतलब वो शारीरिक कमजोर है कोई प्रकार से, इसलिए उसका सामना नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा उससे। उसको अपनी शारीरिक कमजोरी है इसलिए वो भाग जाएगा। यदि वो शारीरिक मजबूत रहेगा तो वो उससे जरूर लड़ पाएगा। यह तो बहुत ही पुरानी चाल की विरूपता रही है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी विरूपता दिखाई देती है। विरूपता, डरपोकपन दिखाई देता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अर्थ की हानि से, वैसे बहुत व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं। भाई अर्थ हानि का मतलब पैसों की हानि से, तो क्या डरते हैं कि भाई हम ऐसा व्यापार करेंगे तो हमें ज्यादा अर्थ की हानि हो जाए, पैसों की हानि हो जाए, तो बड़ा व्यापार प्रारंभ नहीं करते हैं। परास्त होने के भय से, इसमें भी एक क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि कौन कौन से व्यक्ति किस किस के भय के कारण कौन कौन सा कार्य नहीं करते हैं। तो कुछ व्यक्ति जो है वह अर्थ हानि के डर से बड़ा व्यापार नहीं करते हैं। कुछ पंडित जो होते हैं वह परास्त होने के कारण बड़े बड़े शास्त्र में भाग नहीं लेते हैं। मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की विरूपता की तय में सहने की असक्षमता और अपनी भक्ति का अर्थात अपनी शक्ति का विश्वास नहीं करते हैं। वो भीरू व्यापारी, डरपोक व्यापारी अर्थ हानि सहने की असक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल, कहने का मतलब कार्य करने की कुशलता। भाई वो कई प्रकार का व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुशल नहीं है, कौशल नहीं, उसके अंदर विश्वास नहीं है कि मैं ये व्यापार अच्छे ढंग से कर सकूंगा, इसलिए वो कार्य नहीं करना चाहते हैं। अविश्वास तथा भीरू का मतलब डरपोक पंडित मान हानि के, कहने का मतलब उसे अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं इसके सामने, भाई अपने से बड़ा है, उसके सामने कब डर निकलेगा? जब हम उससे बराबर में बातचीत करेंगे। जब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे तो हमारे अंदर डर रहेगा कि हो सकता है ये मेरे से ज्यादा प्रकांड है या ये मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए उस डर के कारण वह उसे साक्षात्कार नहीं करता। साक्षात्कार का मतलब अपनी जो शिक्षा है उस पर बातचीत नहीं करता। किस डर से? कि हो सकता है ये मेरे से कोई ये बात पूछ ले, मुझे नहीं आए, इस डर से वो उससे बातचीत नहीं करता है। अपनी विद्या बुद्धि पर उसे अविश्वास रहता है। एक ही प्रकार की विरूपता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, और वो है धर्म की विरूपता। भाई धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो धर्म से डरता है उस व्यक्ति की तो क्या होती है? प्रशंसा। तो इसको भी अंडरलाइन कर लो, धर्म विरूपता किसे या कौन सी ऐसी विरूपता है जिसकी प्रशंसा होती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी विशेष विरूपता है जिसकी प्रशंसा होती है, तो वो कौन सी है? धर्म विरूपता। इसको भी अंडरलाइन कर लो। पर हम तो इसे भी कोई बड़ी प्रशंसा नहीं समझते हैं। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक अच्छे लगते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। हो सकता है कि धर्म में भी कुछ ऐसी बातें हो जो अधर्मी बनाए, तो व्यक्ति कौन सा सही है? जो उस अधर्म का विरोध करे। भाई अच्छी बात का विरोध करना भी सही है। भाई जिससे कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको लेकर चलने में क्या दिक्कत है, और इसको हटा देना चाहिए उस कार्य को। उसको करने से अधर्म होगा, उसकी उपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है। जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न करने पर संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लो।
दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय, उसे क्या कहते हैं? आशंका। भाई अपन डाउट में रहते हैं कि ये हो भी सकता है या न भी हो सके, उसे क्या कहते हैं? आशंका। निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। आवाज नहीं, इसको भी अंडरलाइन कर लो, आगे क्वेश्चन भी पूछा गया शायद, आशंका और भय में क्या अंतर है? तो भय तो क्या होता है? आपदा का निश्चय कर लेना, वो तो निश्चय कर लेंगे तो अपन भय आ जाएगा। और आपदा का निश्चय नहीं करे, केवल संभावना ही हो, उसे क्या कहेंगे? आशंका। तो दोनों में अंतर हो गया ना, ये अंतर अपन को यहाँ पर बताना है। उसमें ऐसी आकुलता नहीं रहती है। भाई जितना डर हमें वास्तविक अर्थों में किसी कारण का पता चल जाए, जिससे अपन को इतना डर लगता है ना, उतना आशंका से नहीं लगता है, क्योंकि हम ऐसे निश्चित नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो गया या नहीं रहेगा, तो उसे इतना व्याकुल नहीं रहते हैं। व्याकुल का मतलब विचलित। भाई डर लगता है तो अपना मन किसी कार्य में नहीं लगता है, और हम किसी कार्य को भली भांति तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। अधिक काल का मतलब जब तक वो निश्चित नहीं हो जाए तब तक वो लगा रहता है, और धीमा धीमा अपने मन में उसका विचार रहता है। घने जंगल से आता हुआ यात्री, यदि आपको आशंका किसे कहते हैं, उचित उदाहरण देके बताओ। वो तो भय के बारे में बताया था, और ये किसके बारे में? आशंका के बारे में। किसके बारे में? तो आशंका के बारे में उचित उदाहरण पूछे ना तब तो ये बताना है, और भय के बारे में पूछे तब वो वाला बताना है। कौन सा? दो व्यक्ति बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे, बातचीत कर रहे हैं, अचानक से एक शेर की दहाड़ सुनती है, तो वो तो असाध्य साध्य में आएगा। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर में इस आशंका से रहे कि हो सकता है उसे चीता मिल जाए, पर वहां बराबर चल जाता है। वही डर है, केवल निश्चित नहीं है, आ भी सकता है न भी आए। भाई ये कार्य हो भी सकता है या नहीं, तो अपन उस कार्य को करते रहते हैं आगे तक। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो या तो वह लौट जाएगा या पैर आगे ही नहीं रखेगा। भाई हाँ, उसको सामने से शेर आता दिख गया ना, तो या तो वो पीछे चला जाएगा या आगे जाएगा ही नहीं। पर ये निश्चित नहीं है कि हो या नहीं हो, तो वो आगे चलता रहेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझी जानी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। दुख में भाई आशंका होगी तो कुछ दुख होगा, और सुख है तो हमें आशा है कि भाई हाँ हमें सुख है। तो दुखात्मक में आशंका में जो है भाव अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे इस छत से कूद जाओ, तो कूदना न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा डर मालूम होता है, और यह डर उसे पूर्ण भय नहीं है, क्योंकि वो कूदेगा तो डर लगेगा ना, वो कूदेगा न कूदेगा वो तो उसके बस में है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो वह सब दिन के लिए बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में ये बात नहीं हो सकती है, जैसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनके भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, पर डर अधिक समय तक संचित रहे। और ऐसे उन्नत समाज में, बढ़ते हुए समाज में, उन्नत का मतलब आगे बढ़ते हुए समाज में एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय विस्तार बहुत अधिक होता है। व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका परिचय भी बढ़ता है और उसका विस्तार हो जाता है, अर्थात वो ज्यादा उसका परिचय बढ़ने लगता है। प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है, यानी जब तक डर रहता है तब तक ही डर लगता है, जब डर समाप्त हो गया तो बाद में उसका कोई डर नहीं रहेगा।
जहां वह भय भूला कि आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध आप पर था, फिर उसी समय दूर नहीं हुआ, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक गया, यानी झगड़े के रूप में वह टिक गया। माना किसी से झगड़ा हो गया, उस समय आपको पता है कि ये मुझे मारेगा, उस समय तो आप डर के मारे भाग गए, पर उसके मन में अपने अंदर वो डर हमेशा छिपा रहेगा कि कभी भी वो मुझे मिलेगा तो मुझसे झगड़ा अवश्य करेगा। आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों को असभ्य दशा में भय अधिक होता है, अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनमें डर ज्यादा होता है। भाई पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे वो हर बात से डरते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे विकसित हुए लोग, जैसे जैसे पढ़े, वैसे वैसे उन्होंने अपनी बुद्धि पर यानी अपने डर पर काबू पा लिया। पहले के लोग भूत प्रेत से डरते थे, हर चीज प्रकार की अंधविश्वास ज्यादा था। आजकल लोगों में बुद्धि का विकास हुआ, जैसे जैसे लोग पढ़े तो उन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि पर काबू प्राप्त यानी अपने डर पर काबू प्राप्त कर लिया। कैसे? शिक्षा के कारण, भाई अपनी बुद्धि के कारण ही तो प्राप्त किया ना। तो सबसे ज्यादा जो भय की मात्रा होती है वो किसमें होती है? असभ्य में। किसमें होती है? असभ्य में। प्राणियों में असभ्य दशा में भय की अधिक काम निकलता है, जबकि समाज में ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है। बहुत से लोगों में एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती है। जंगली मनुष्य का परिचय व विस्तार बहुत थोड़ा होता है, यानी जो जंगली लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं और एकदम होते हैं, उनमें अपना परिचय कम से कम देते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है हर बात से। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अभी भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानना चाहता है, यानी अपना परिचय वो ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहता है। अतः उसे 10-12 कोस तक रहने वाले यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो भय भागकर अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। भाई वो अपना परिचय आगे नहीं बढ़ाता है, दूसरी जाति में भी वो नहीं जाता है। यदि वो उसको मारने के लिए दौड़ेगा तो वो अपनी जाति वाले लोगों को बुलाकर अपने डर पर काबू प्राप्त करेगा, पर आगे वो नहीं जाएगा दूसरी जगह। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत, यानी जो पढ़े लिखे हैं और जो अपना परिचय बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से मेल मिलाप करना चाहते हैं, वह हमेशा समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की अपनी उतनी संभावना नहीं रहती। अर्थात कहने का मतलब डर उनमें ज्यादा नहीं रहता है जितना कि जंगली लोगों में या असभ्य लोगों में रहता है। वो अपना परिचय भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं और वो आगे भी नहीं बढ़ना चाहते, बस वो केवल अपने ही घेरे में रहना चाहते हैं। जबकि पढ़े लिखे लोग रहेंगे वो आगे भी बढ़ेंगे और अपना परिचय भी बढ़ाएंगे। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो जाते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। भाई जैसे जंगली लोगों में कोई भी है ना देवी माँ बन जाती है, भाई उससे डर लगने लग जाता है, तो उसको क्या मानते हैं? वो श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं। जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तो सोच विचार कर किसी को श्रेष्ठ बनाएगा। और जैसे जंगली लोग होते हैं वो तो किसी को भी अपना, भाई जिस पर वो अधिकार कर लेते हैं, कहना डरते हैं जिससे, उसे अपना श्रेष्ठ मान लेते हैं। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत रहते हैं, जिससे वे डरते हैं, उसे ही अपना श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसी की वह क्या करते हैं? स्तुति करने लग जाते हैं, गुणगान करने लग जाते हैं। जैसे राजा नहीं होता क्या उनका, स्तुति का मतलब उनका गुणगान करना। हाँ, प्रशंसा भी बोल दो, गुणगान भी बोल दो, एक ही बात है। तो ये मतलब जंगली लोगों में राजा नहीं होता क्या उसका श्रेष्ठ, इसका मतलब उनसे डरता है, डरते हैं तो उनको श्रेष्ठ मान लेते हैं वो। उसी देवी देवता का भय से वे प्रभाव को कल्पित होते हैं। कल्पित का मतलब कल्पनाएं कर लेते हैं हर बात से। भाई कुछ भी अनिष्ट हो जाएगा ना तो वैसे मान लेंगे कि हमने उन देवता को नाराज कर दिया ना, इसलिए अपने साथ ऐसा हो गया। तो कल्पित का मतलब कल्पना मात्र से ही। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे क्या करते हैं?
भगवान को ज्यादा से ज्यादा, यानी जिससे वो डरते हैं ना, उसकी पूजा पाठ करते रहते हैं या उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण हैं। भाई अधिक डर लगना ये क्या है? असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए। यानी हमें भी क्या, डर के कारण भय के उपासक हैं। डर के कारण हमें अधिक डर लगने लग गया और हम पर किसी ने भी आक्रमण किया और अधिकार प्राप्त कर लिया। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। भाई पढ़े लिखे व्यक्ति का नहीं सम्मान करते हैं, थानेदार का करते हैं, क्योंकि उनसे उनको डर लगता है। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते हैं, यानी दुख का भाव, दुख परिहार का ज्ञान है, बल नहीं होता है, भय अधिक हो जाता है। भाई कोई बच्चा जो होता है वो किसी के सामने भी नहीं जाता है, हर चीज से डरने लग जाता है, कोई चीज को छूता नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि नहीं रहती जब वो छोटा रहता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है और वह अपने भय पर काबू प्राप्त करने लगता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं। कुछ बच्चे तो इतने ज्यादा होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो किसी के पास भी आ जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं किसी को देखते ही अंदर भाग जाते हैं। अपरिचित का मतलब जिसको वो जानते नहीं है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। भाई कोई गाय हो, ऐसी भी होती है ना जो किसी से डरती हो, भाई किसी के सामने दूध भी नहीं देती है वो, ऐसी कुछ पशु जो होते हैं उनमें डर की मात्रा ज्यादा होती है। अपरिचित के भय से जीवन का कोई गुड रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतर आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिससे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान से, कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मनुष्य किसी कार्य के अंदर आता है या जिससे समाज में आता है तो उसे दुख भी मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, पर मनुष्य क्या करता है, कुछ तो अपने ज्ञान बल से, कुछ अपने कुछ अपनी शारीरिक बल से क्या करता है, डर पर काबू प्राप्त कर लेता है। भाई डर सबके होता है, सबको होता है, किसी को किस चीज का डर है, किसी को किस चीज का डर है, पर व्यक्ति क्या करेगा अपनी बुद्धि से। भाई किसी को लड़ने से है तो वो लड़ लड़ा के अपना डर पर काबू प्राप्त कर लेगा, किसी को किसी और चीज से डर तो वो अपनी बुद्धि लगाएगा कि मैं इसका ऐसे निवारण कर सकता हूँ। ज्ञान बल से या कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बना लेता है। कलेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस बहुत दिनों तक नहीं होता है। कहने का मतलब मनुष्य जो है यदि किसी भी कार्य में आगे जाएगा तो वह बहुत दिनों तक विचार विमर्श करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। भाई उसे अपनी शक्ति हो जाए ना, हाँ कि मैं इस कार्य में सफल हो सकता हूँ और इस डर पर मैं काबू प्राप्त कर सकता हूँ, जैसे ही वो आगे बढ़ने लगेगा। परिचय का उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई देने वाले थोड़े और लोगों के संबंध में ये धारणा रखता है कि वह मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिनसे वह नहीं जानता है उन्हें पहल पहल अपने सामने आते उनके पास बेधड़क नहीं चला जाता है। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। आज ऐसे पूछे कि भय की मात्रा किस किस में होती है, तो पशुओं में होती है, असभ्य व्यक्तियों में होती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भय की मात्रा अधिक होती है। भय की मात्रा किसमें नहीं होती है, जो सभ्य है, जो अपने ज्ञान बल से बाहुबल से भय पर विजेता प्राप्त कर सकते हैं। भय ही इस वासना का परिहार कर्म चलता रहता है। कहने का मतलब भय चारों तरफ होता है, किसी भी प्रकार का डर चारों तरफ है। इस संसार में किसी न किसी प्रकार का, किसी को पिता का डर, किसी को माता का डर, डर सब प्रकार से है, पर उसको अपन क्या करते हैं, अपन को पिता से डर लगता है, पर जिस दिन हम उनके सामने बोलेंगे उस दिन अपना डर निकल जाएगा। तो डर हर प्रकार से चारों तरफ फैला हुआ है।
भय जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है। जो जो वह नानों रूपों में अभ्यस्त होता है, वह डर अलग अलग रूपों में होता है, और त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती है। कहने का मतलब है कि डर पर जैसे जैसे हम कार्य करेंगे, भाई हर चीज से डर लगता है, पर जैसे जैसे हमको करेंगे अपना डर समाप्त होता रहेगा। पर पहले तो देखते हैं तो उस चीज को डर ही लगता है ना, किसी भी कार्य में देख लें, पर उस डर को कैसे निकालेंगे? उस कार्य को पूर्ण करने से अपना डर निकलता जाएगा। इस प्रकार से अपने ज्ञान बल से, हृदय बल से और शारीरिक बल से हम डर पर काबू प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य डर से कैसे जीत सकेगा? कैसे जीतेगा वो? डर पर काबू कैसे प्राप्त करेगा? अपने ज्ञान बल से, अपनी शारीरिक बल से और हृदय बल से। भाई आत्मविश्वास होगा, हृदय बल का मतलब आत्मविश्वास, बुद्धि और शारीरिक, तभी तो डर होता क्या है? एक मन में उत्पन्न वो विकार, मन में उत्पन्न होता है डर, भाई होता है तो उसको कैसे बुद्धि से प्राप्त करेंगे? या तो या शारीरिक से, इसी से तो अपन उसमें विजेता प्राप्त कर सकते हैं। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता विकास का यही कर्म रहा है। पहले जो है लोगों को भूतों से भय लगता था, आज पढ़े लिखे होने के कारण भूत प्रेत है ही नहीं, भाई बुद्धि के कारण ही तो है ना। पहले भूतों से डर लगता था, आजकल ऐसी कोई बात नहीं है। भूतों का भय अब कुछ बहुत छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के प्राय नहीं रही है। भाई आज मनुष्य को ना तो भूत प्रेतों से डर लगता है, ना पशुओं से डर लगता है, इतना ज्यादा डर नहीं लगता। आजकल तो देखने जाते हैं लोग शेर को और इनको, तो इनसे डर नहीं लगता है। ऐसे क्या? पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। पहले भय किससे लगता था और अब भय किससे लगता है? पहले मनुष्य को पशुओं से और भूत प्रेतों से भय लगता था, आज मनुष्य को मनुष्य से डर लगता है। कैसे? कि मनुष्य जो है वो किसी भी प्रकार के नकली दस्तावेज बना सकता है, नकली गवाह प्रस्तुत कर सकता है और उसकी धन संपत्ति दबा सकता है, उसकी जमीन जो है उसको दबा सकता है। आज मनुष्य को मनुष्य से डर लगता है। आज मनुष्य मनुष्य के लिए भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। आधुनिक काल में मनुष्य के दुख का कारण कौन है? मनुष्य। प्राचीन काल में मनुष्य के दुख का कारण तो भूत प्रेत ये थे। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। ये व्याख्याएं आती है, पता है ना, जैसे एक पैराग्राफ उठाकर दे देंगे आपको, उसको विस्तारित लिखना है। समझाने का मतलब ये है कि उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। उसका शोभ कारक कहने का मतलब है कि डर का तरीका बदल गया है। पहले मनुष्य जो था असभ्य होने के कारण छोटी छोटी बातों से डरता था, आज मनुष्य को मनुष्य से डर लगता है। तो किस किस बातों से? अब इस बात की आशंका नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर उसका खेत, बाग बगीचे, रुपए छीन लेगा। कोई व्यक्ति जबरदस्ती से नहीं छीन सकता, केवल झूठे गवाहों से, झूठे कागजों से लोगों की संपत्ति छीन सकता है। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा है जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति से दूसरी जाति से, एक देश से दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो चुके हैं। क्योंकि जो सबल है अर्थात जो शक्तिशाली है, तो उनके बीच में अर्थ का संग्रह होगा। कहने का मतलब जो देश पैसे वाले हैं तो वो आपस में पैसों के लिए लड़ेंगे। अर्थ संग्रह का मतलब पैसों के लिए। जो शक्तिशाली है वो निर्बल को डराएगा, और जो देश शक्तिशाली है
वो जो निर्बल, जो बिना बल से हैं, उनको डराएगा। उनके बीच भी अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, लगातार। अनवरत का मतलब लगातार चल रही है। कौन सी प्रक्रिया? पैसों की प्रक्रिया। भाई पैसे की लड़ाई है, प्रतिष्ठित होगा वो अपने से कम प्रतिष्ठित को दबाने का प्रयास करेगा। दो प्रतिष्ठित हैं तो एक दूसरे के लिए, पैसों के लिए लड़ेंगे। ये एक क्षण का विराम नहीं ले रहे हैं। विराम का मतलब रुक नहीं रही है। कौन सा? लोग जो डर है ना, भाई एक बड़ा देश है वो दूसरे बड़े देश से लड़ रहा है, लगातार लगी हुई है। ये जो क्रियाएं हैं वह एक समय के लिए भी विराम नहीं ले रही है। विराम का मतलब रुक नहीं रही है। पहला जैसा डर नहीं रहा है, पर डर आज बदल गया। डर का जो स्वरूप है वो बदल गया है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति में उसका अनर्थ कभी न हो। वणिक वृत्ति का मतलब व्यापार प्रगति में कभी नहीं हो। यदि कोई छात्रवृत्ति है, कहने का मतलब जिसमें बोलते हैं कि जोश ज्यादा है या हिम्मत ज्यादा है, उसको उसके लक्ष्य में अपना लक्ष्य अलग रखती है। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग है। वर्तमान में अर्थ उन्माद के शासन, अर्थ उन्माद का मतलब पैसों का नशा, पैसों के नशे का शासन भीतर रखने वाले और शक्ति रखने वाले उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने के लिए प्रत्येक प्राणी को अधिकार है कि उसके पास वह मुक्त भी रहे, मुक्तांग होना चाहिए। कहने का मतलब मानसिक रूप से परेशान नहीं रहे, पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय भी रहना चाहिए। निर्भयता के संपादन के लिए, ये भी याद रखना, निर्भयता के संपादन के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ये पूछा भी है क्वेश्चन शायद। निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए हैं? हाँ, पहली चीज तो अपन ने क्या समझनी चाहिए कि पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी भी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशीलता से है और दूसरे का शक्ति पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को कुरलोभी से कलेश पहुंचता है। कहने का मतलब यदि कोई अच्छा व्यक्ति होगा तो वो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, यदि कोई लालची व्यक्ति होगा तो वो दूसरों को कष्ट अवश्य पहुंचाएगा। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपन जो भय का संचार हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको हम बच नहीं सकते। हर प्रकार से कष्ट लगा हुआ है लोगों में। वर्तमान समय में कैसा कष्ट लगा हुआ है। ये सारा जो पाठ था वो भय पर आधारित था। ठीक है, इसके भी छोटे क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर उसके और उसके दोनों के बड़े क्वेश्चन अगले वीक करवा दूंगी ना। इसके भी छोटे देख लो। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? भय का नहीं, आशंका का। निश्चय नहीं हो रहा है, कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभव होगा? और कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, तब वाक्य को सही ढंग से पढ़ना है ना। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? ज्ञान बल से, शारीरिक बल से, हृदय बल से उस कठिनाई का सामना करता है। लिख लो, ज्ञान बल, शारीरिक बल और हृदय बल। हृदय बस 3 बल हो गए ना। हाँ, तो उससे अपना क्या करता है? सामना करता है उसका। वह क्या है? अंडरलाइन करवाई है ना मैंने, वही लिखनी है।
वो देखो, हाँ वो सरल है, वो कर लेना। जो पहले पहले मैंने अंडरलाइन करवाई ना, वो कर लेना चाहिए। फिर बाद में एक और आई है, आवेगपूर्ण मनोविकार उत्पन्न होता है। ऐसा करना, भय वाली तो आप उसको तो उसमें कर लेना। फिर क्रोध और भय में अंतर है, तो दोनों में करना है, क्रोध और भय वाला। भय विरूपता में कब बदल जाती है? वह जब स्वभावग्रत हो जाए। करवाया ना अंडरलाइन, अंडरलाइन करवाई ना मैंने। जब स्वभावग्रत हो जाए तो वो विरूपता में बदल जाती है। ऐसी कौन सी विरूपता है जिसकी प्रशंसा होती है? धर्म विरूपता। ये इसके उसके छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो गए, बड़े वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीक में करवा दूंगी। एक मिनट बोलो बेटा। तेरी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है, तेरी भुजाओं पर ही इस धरती का भार है। कहने को तो ऐसा कहा जाता है कि जो शेषनाग है वह शेषनाग की फणों पर